ਵਿਰਸਾ ਲਾਈਵ ਟੀਵੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਵਕਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਪਾਈ ਸੀ ਪਰ ਜਿੱਤ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਈਵੀਐਮ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇसी ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਈਵੀਐਮ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ हैरान हो जाओगे। और राहुल जी अपने बारे में जानकारी भी आपको देंगे और एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे काम कर रहे हैं जो कि ईवीएम और वीवीपैट के ऊपर है। बहुत सारे प्रश्न उठते हैं कि आज की जो सरकार है ये चुनी जाती है बैलेट पेपर से चुनाव क्यों नहीं करती, ये ईवीएम या बाकी मशीनों में क्यों कराना चाहती है वीवीपैट। इसके बारे में एक बहुत बड़ा प्रश्न है। बहुत सारे राज्यों में करोड़ों लोगों के दिल में ये जहन में ये सवाल आता है कि जो चुनाव है वो चुनाव ही गलत है और वो चुनाव तब गलत होते हैं जब लोगों के प्रश्न आते हैं कि वोट तो हमने दिया लेकिन वो वोट दूसरे की ओर कैसे चला गया। मेरा नाम है राहुल चिमन भाई मेहता, मैं राइट टू रिकॉल पार्टी का फाउंडर और प्रेसिडेंट हूँ और मैंने बीटेक किया कंप्यूटर साइंस में आईआईटी दिल्ली से, फिर एमएस किया न्यू जर्सी स्टेट यूनिवर्सिटी रटगर्स यूनिवर्सिटी से और फिर मैं 1990 में मैंने आईआईटी कंप्लीट की बीटेक और फिर बाद में मैंने 9 साल 10 साल यूएस में काम किया और मार्च 99 से मैं यहाँ पर हूँ और मेरा मकसद है भारत में राइट टू रिकॉल, ज्यूरी सिस्टम, ये सारे कानून लाना जी। और एक बड़ा मुद्दा ईवीएम वीवीपैट का है कि 1989 में जब मैं आईआईटी के 4th ईयर में था तभी मैंने ईवीएम के खिलाफ पेपर लिखा था, तब वीवीपैट नहीं था, कि एकदम बकवास चीज़ है। और उसके बाद 2011 में 12 में जब वीवीपैट आया तब सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन मैं सोच रहा था कि कागज़ के वोट कैसे बदले जा सकते हैं। तो बाद में मैंने कुछ नोटिस किया कि वीवीपैट में कुछ नए फीचर डाले गए और उसके द्वारा कागज़ के वोट भी बदलना संभव है। मतलब करोड़ों वोट सिर्फ 1-2 आदमी मिलके फैक्ट्री के में एक बार प्रोग्राम डाल दो कि जो कि वोट बदली कर सके, उसके बाद सिर्फ एक आदमी की मदद से पूरे भारत में 10 करोड़ कागज़ के वोट बदले जा सकते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक वोट कैसे बदले जा सकते हैं वो चैप्टर तो 1989 में ही क्लोज हो गया था, बाद में 2011 में ये मेरा प्रोग्राम अच्छा यदि वीवीपैट में डाल दिया जाए मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे। ये क्या है बेसिकली, व्हाट इज दिस? ये मैंने खुद इसलिए बनाया क्योंकि इलेक्शन कमीशन वीवीपैट दे नहीं रहा। ये वीवीपैट है आपके हिसाब से? ये मैंने एक डमी मॉक वीवीपैट बनाया है। मॉक वीवीपैट का एक डमी वो इसलिए क्योंकि असली वीवीपैट मुझे इलेक्शन कमीशन दे नहीं रहा। यदि वो वीवीपैट दे तो मैं उनके वीवीपैट में ये प्रोग्राम डाल के बता सकता हूं कि उनका वीवीपैट कैसे वोट बदली कर सकता है। इसमें जो डिजाइन चेंज किए गए थे उसके द्वारा अंदर फैक्ट्री में यदि इस तरह का प्रोग्राम डाला जाए तो वो प्रोग्राम है, वो इलेक्शन मान लो 30 सितंबर को है तो 30 सितंबर सुबह 10 बजे तक मॉक पोल के फर्स्ट राउंड में और उससे पहले एकदम ईमानदारी से काम करेगा, यानी लगेगा ही नहीं कि ये चोरी करने वाला है। और जिस दिन चुनाव है मान लो 30 सितंबर को है तो 30 सितंबर सुबह पहले मॉक पोल में भी सही रिजल्ट देगा और 10 बजे के बाद 100 वोट गिरने के बाद वो वोट बदली शुरू करेगा कि वोटर को, प्रिसाइडिंग ऑफिसर को, कलेक्टर को, किसी को पता नहीं चलेगा। और पूरे भारत में 10 लाख वीवीपैट में हर एक वीवीपैट में 100-150 वोट बदल के पूरे भारत में 10 करोड़ वोट बदले जा सकते हैं। मैंने एक डमी ये बैलेट बॉक्स बनाया है कि इसमें 3 कैंडिडेट है, एक है केला, एक है एप्पल संतरा सेब और तीसरा है तरबूज वाटरमेलन। 3 कैंडिडेट, 3 सिंबल है, 3 चुनावी सिंबल है। पहला है बनाना, दूसरा है एप्पल और तीसरा है वाटरमेलन यानी कि तरबूज। आप ये समझ लें कि हो सकता है ये पार्टी पहला कांग्रेस हो, दूसरा बीजेपी हो, तीसरा कोई और पार्टी हो। हम जस्ट एक एग्जाम्पल के तौर पे राहुल जी इस चीज का जिक्र करें। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने 3 कैंडिडेट लिए हैं कि केला, एप्पल, सेब और तो फिर वाटरमेलन। अब मैं 2 वोटर को आने को कहूंगा। आचार्य जी आप भी आइए नूर। तो इसमें वोटर है वो कैंडिडेट पे बटन दबाएंगे और इसमें आपको पर्ची दिखेगी, कागज की पर्ची। मेन चीज है कि कागज की पर्ची कैसे बदली जाती है। तो इसी यहाँ पर आपको कागज की पर्ची दिखेगी कि देखना आपको कौन से कैंडिडेट की पर्ची दिखती है। तो आप केले को वोट दीजिए, बाद में मैं कोई भी वोट देने दूंगा। अभी केवल दिखाइए स्क्रीन पे। आपने भाई और बहनों, जैसे कि राहुल जी बोल रहे हैं यहीं पे रहिएगा, आचार्य जी कैमरे को देखेंगे। इस वक्त आचार्य प्रशांत जो है उधर कैमरे की तरफ, ये एक वोटर है और ये अपना वोट दे रहे हैं। सबसे ऊपर का जो शीर्षक है केला, मान लीजिए ये कांग्रेस पार्टी को वोट दे रहे हैं। देखिए दिस इज जस्ट फॉर एन एग्जांपल कि हम केले को वोट दे रहे हैं। जी दीजिए, प्रेस कीजिए। अब आप देखिए आपको क्या सिंबल दिखेगा, अभी 2 सेकंड में दिखेगा। अच्छा ये देखिए क्या सिंबल दिख रहा है। कौन सा सिंबल दिख रहा है आपको? यहाँ पे केला दिख रहा है मुझे।
तो आपने केले को वोट दिया, केला था। हाँ। बोलिए। आपको दिख रहा है ये? आपने देखा अभी इन्होंने केले को वोट दिया, यानी कि समझ लीजिए कांग्रेस को वोट दिया। फॉर एन एग्जाम्पल, और यहाँ डिस्प्ले में कांग्रेस यानी कि केला का ही आया जी। केले का। अब आप दूसरे वोटर है, दूसरे वोटर कैमरे की तरफ देखेंगे नूर साहब, हाँ, ऊपर। हाँ नूर साहब उधर देखेंगे। हाँ बराबर है। अब आप भी केले को वोट दीजिए। हाँ। देखिए नूर जी, आप समझ लीजिए एक अब दूसरे आप देखिए, वोटर आपको है। क्या वोटर दिखता है? आप देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है? आपको केला। हाँ। केला, इनको भी केला ही दिखा। दो वोटर सेम पार्टी को वोट देते हैं। स्क्रीन पे आप देखते हैं केला यानी कि बनाना। हाँ। जी, दोनों ने केले। तो अब मैं आपसे पूछूंगा कि इसमें से 2 पर्चियां निकलेगी जी। तो अब बताइए, सेब की, एप्पल की कितनी पर्चियां निकलेगी इसमें से? एक भी नहीं। एक भी नहीं। और केले की कितनी निकलेगी? दो। क्योंकि तो दो देखते हैं। वोटर केले को इन्होंने वोट दिया था। तो अब देखते हैं इसमें से कितनी पर्चियां निकली। दिखाइए, देखिए, आप भी दिखाइए। उधर दिखाइए कैमरे में। कितनी पर्ची निकली? एक दो केले की, एक केले की निकली और एक ऐसे एप्पल की। दो तरह की पर्ची निकली है। दो वोट दिया था लोगों ने, केले को वोट दिया, यानी कि एक ही पॉलिटिकल पार्टी को वोट दिया। लेकिन जो पर्ची निकली, वो पर्ची निकली एक केला की और एक सेब की और एक एप्पल की। जी। भाई और बहनों, एक ही, आप थोड़ा इधर आ जाएंगे, कि दो वोट दिए गए, केले को वोट दिया। मान लीजिए कि केला जो है सिंबल कांग्रेस का हो, इस तरह से दोनों ही पर्ची में एक ही चिन्ह आना चाहिए था, यानी कि बनाना यानी कि केले का। लेकिन आपने देखा पर्ची में आया एक केला यानी कि बनाना और एक सेब यानी कि एप्पल। जबकि क्या आपने दिया था? इधर आ जाइए। नहीं, मैंने केले को ही जी, दिया। दोनों नहीं। आपने, आप इधर आइए, चलिए बाहर आइए, आइए नूर जी आइए। क्या आपने एप्पल को प्रेस किया था? नहीं किया था मैंने। क्या आपने एप्पल को प्रेस किया था? केले को प्रेस किया। इन्होंने केले को प्रेस किया था, यानी एक तरह से एक पॉलिटिकल पार्टी, दोनों ने सेम पॉलिटिकल पार्टी को प्रेस किया। लेकिन राहुल जी ने जो पर्ची निकाल के दिखाया उसमें एक केला का था और एक एप्पल का था, यानी दो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज का, जबकि इन्होंने एक ही पॉलिटिकल पार्टी को वोट किया। एक केले का वोट एप्पल में चोरी हो गया जी। हाँ। अब ये 2017 का ईवीएम वीवीपैट है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि कांच है वो ट्रांसपेरेंट है, जिसमें राहुल जी मैं रिक्वेस्ट करूंगा धीरे से एक बार फिर से पुनः बताएं, धीरे धीरे, ताकि हमारे दर्शकों को पता चले। ये पुराना वीवीपैट है। कौन से साल का है ये? जून 2017 से पहले। भाइयों और बहनों, जून 2017 के पहले का वीवीपैट का स्क्रीन आपके सामने बताए राहुल जी। हाँ, इसमें कांच है वो सफेद है, आर पार दिखे वैसा सादा कांच, कि जिसमें, और बाद में जून 2017 में बदलना शुरू किया। सारे वीवीपैट पे एक ही दिन में कांच नहीं बदला होगा जी। लेकिन जो बदलना शुरू किया उसमें नया कांच जो है वो काला है, एकदम डार्क ब्लैक। आगे से आईना है, उसकी डिजाइन इस तरह से है कि आगे से आईना है, फ्रंट से जो लुक है वो मिरर का लुक है, और पीछे से कांच है, और अंदर लाइट होती है तभी दिखता है कि अंदर क्या है। जब तक लाइट नहीं होगी तब तक दिखेगा नहीं कि अंदर क्या है। ये जो डिजाइन आया उसके बाद ये मैनिपुलेशन संभव है। इसमें भी मैनिपुलेशन संभव है, पर वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਸਰਚ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਹਿਮਤ ਹੋ? ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਵਿਰਸਾ ਲਾਈਵ ਟੀਵੀ। ਧੰਨਵਾਦ।